जय हिंद मित्रों। तो हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे थे और वर्ण विचार के अंतर्गत हम स्वरों का वर्गीकरण देख रहे थे और स्वरों के वर्गीकरण में हमने पिछली कक्षा में भी कुछ वर्गीकरण को देखा था और आज हम उसके आगे बात करेंगे। तो आज स्वरों के वर्गीकरण में जो है, आज मुख के खुलने के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, फिर मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं और जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं तथा होठों या मुखाकृति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मुख के खुलने के आधार पर स्वर। तो मुख के खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं और इसमें पहला जो होता है वह विवृत स्वर होता है। विवृत का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से खुल जाए। तो विवृत स्वर आ होता है और इसमें इसका उच्चारण करेंगे तो मुख जो है पूरा खुल जाएगा, जैसे आ। तो विवृत स्वर क्या है? आ। उसी प्रकार अर्ध विवृत। अर्ध विवृत क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का आधा भाग खुले, यानी जिन स्वर के उच्चारण में मुख का आधा भाग खुले उसे विवृत अर्ध विवृत स्वर बोलते हैं। तो इसमें जो है अ, ऐ, औ, आओ, ये 4 स्वर जो होते हैं यह अर्ध विवृत होते हैं। फिर उसके आगे देखेंगे समृत स्वर। समृत का मतलब होता है कि बंद, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है उन्हें समृत स्वर बोलते हैं। और इसमें ई, उ और बड़ा उ, ये 4 स्वर जो होते हैं वह समृत स्वर होते हैं। और इसका चौथा भाग जो है वह अर्ध समृत है और अर्ध समृत में यानी जिसमें मुख पूर्ण रूप से बंद न रहे, उसका कुछ भाग खुला रहे, उसे अर्ध समृत बोलते हैं। और इसमें ए तथा ओ जो होते हैं, यह 2 स्वर जो होते हैं यह अर्ध समृत होते हैं। फिर हम आगे देखेंगे मात्रा उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद। कभी पूछ देगा कि मात्रा के आधार पर स्वर के भेद या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद, तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। इनमें पहला होता है ह्रस्व स्वर, जिसको लघु स्वर भी बोलते हैं, और दूसरा जो है दीर्घ स्वर या गुर स्वर। यदि कभी विलोम शब्द की बात करें तो पूछता है कि ह्रस्व स्वर का विलोम क्या होता है, तो आप लोग ह्रस्व स्वर का विलोम जो होता है वह दीर्घ होता है। और यदि पूछे कि लघु स्वर का विलोम क्या होता है या लघु का विलोम क्या होता है, तो लघु का विलोम गुरु होता है। गुरु का अर्थ होता है बड़ा और लघु का अर्थ होता है छोटा। इसी प्रकार ह्रस्व का अर्थ भी होता है छोटा और दीर्घ का अर्थ जो होता है वह बड़ा होता है। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ और री, ये 4 स्वर जो होते हैं वह ह्रस्व स्वर में आते हैं। और दीर्घ स्वर में आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर जो होते हैं वह दीर्घ स्वर होते हैं। और हम आगे देखेंगे चौथा प्रकार। तो चौथे प्रकार में हम जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद देखेंगे। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के जो भेद होते हैं वह 3 होते हैं। पहला अग्र स्वर होता है, दूसरा मध्य स्वर होता है और तीसरा पश्च स्वर होता है। तो अग्र स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग कार्य करता है उसे अग्र स्वर बोलते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करे उसे मध्य स्वर, और जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग जो है काम कार्य करे उसे पश्च स्वर बोलते हैं। इसे याद करने के लिए हमको बस यह ध्यान रखना होगा, इसे याद करने के लिए हमको एक शानदार तरीका पता है, वह ये है कि हमको केवल मध्य स्वर को याद करना है, और मध्य स्वर है अ। बाकी 3 आकार के जितने भी स्वर हैं वो सभी पश्च स्वर में हो जाएंगे, जैसे आ, ओ, औ, उ, आओ, ये सभी क्या है? पश्च स्वर हैं। यानी हमको याद करने के लिए केवल मध्य स्वर को याद करना है। मध्य स्वर अ होता है, बाकी 3 के आकार के जितने भी स्वर होते हैं सभी पश्च स्वर हो जाएंगे, और बाकी शेष जितने भी स्वर बचेंगे वो सभी अग्र स्वर हो जाएंगे। अब हम जो है स्वरों के वर्गीकरण में अगले भाग की बात करेंगे। तो 5वां जो भेद है
वह होठ या मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। तो होठों या मुखाकृति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। पहला होता है वृत्ताकार, वृत्तमुखी, गोलकार या वर्तुलकार स्वर। इनको वृत्ताकार स्वर, वृत्तमुखी स्वर या गोलकार स्वर या वर्तुल स्वर भी बोलते हैं। और दूसरा जो है अवृत्ताकार, अवृत्तमुखी या फैले हुए स्वर बोलते हैं। तो गोलकार वृत्तमुखी क्या होता है या वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख गोल हो जाए, वृत्त के आकार का हो जाए, ऐसे स्वर जो है वृत्ताकार स्वर बोले जाते हैं। तो इनमें जो है उ, बड़ा उ, ओ और औ जो है, ये चार स्वर जो होते हैं यह वृत्ताकार स्वर हैं या इनको वर्तुल स्वर भी बोलते हैं। और दूसरा जो है अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर, तो इसकी परिभाषा होती है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख गोल न हो अर्थात वह फैल जाए, ऐसे स्वर जो होते हैं वह अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर होते हैं। तो इन स्वरों के अंतर्गत अ, आ, ई, ए और ऐ स्वर जो होते हैं यह सभी अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी या फैले हुए स्वर कहे जाते हैं। इस प्रकार से हमने स्वरों के वर्गीकरण में आज हमने मुख के खुलने के आधार पर तथा मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर और मुखाकृति या ओठों के खुलने के आधार पर हमने स्वरों को देखा। तो आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी और इस क्लास में सबसे महत्वपूर्ण था जो है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर, और यही से जो है एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न आते हैं। तो आप लोग इसको जो है ट्रिक के माध्यम से जैसे हमने बताया उस प्रकार से याद कर लीजिएगा। और आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी और इस तरह की क्लास को मैं बार बार आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। और आप लोग भी यदि यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।